प्राइवेट कॉलेज चूज ही क्यों करते हैं? एडमिशन क्राइटेरिया बहुत ईजी होता है क्योंकि उनके पास फीस से मतलब लगता है। चलो तुम्हें प्राइवेट कॉलेज की रियलिटी बताता हूँ। भाई सब फीस बहुत हाई होता है। तो सब एडमिशन टाइम पे जरूर कुछ लेता होता है कि यहाँ पे हिडन चार्जेस क्या क्या लगते हैं। प्लेसमेंट के टाइम पे इनका पैकेज बहुत होता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज अमरीश। मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगा प्राइवेट कॉलेज से क्या बीएससी नर्सिंग करना वर्थ इट है कि नहीं। प्राइवेट कॉलेज की फीस है जो 4 लाख से लेकर 10 लाख तक है और पेरेंट्स लोन लेकर भी पढ़ने के लिए तैयार है। तो क्या लोन लेकर प्राइवेट में बीएससी नर्सिंग करवाना वर्थ इट है कि नहीं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखना बगैर स्किप किए। पहला सवाल ये आता है कि बच्चे प्राइवेट कॉलेज चूज ही क्यों करते हैं। तो देखो इसकी कई वजह हो सकते हैं, जैसे ईयर वेस्ट ना हो, नीट में अच्छा मार्क्स ना आया हो, एडमिशन क्राइटेरिया काफी इजी होता है, गवर्नमेंट की सीट बहुत लिमिटेड है। तो अब मैं बताऊंगा कि प्राइवेट कॉलेज चूज करने के एडवांटेज क्या है। पहला तो ये कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। दूसरा, मॉडर्न क्लासरूम मिल सकता है, लैब मिल सकता है। इसके अलावा एडमिशन क्राइटेरिया है जो बहुत ईजी होता है गवर्नमेंट की अपेक्षा। तीसरा ये कि आपकी डिग्री वैलिड तभी है जब आईएनसी अप्रूव प्राइवेट कॉलेज या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव कॉलेज से आप नर्सिंग कर रहे हैं। तो आपको आईएनसी अप्रूव कॉलेज देखने के लिए बायो में लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपने आईएनसी अप्रूव कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया है तो आप सारे गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं या और यहाँ तक आप अब्रॉड जाने के लिए भी एलिजिबल हैं। सो इसलिए अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एक बार जरूर चेक कर लें कि वो कॉलेज आईएनसी अप्रूव है या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव है कि नहीं। तो चलो मैं आपको प्राइवेट कॉलेज की रियलिटी बताता हूँ बगैर फिल्टर के। पहला ये कि फीस इतना हाई होता है, ऊपर से हिडन चार्जेस बहुत सारे लगाए जाते हैं। क्योंकि मैं बता दूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। उनके यहाँ ऐसा होता है कि मेरा तो फीस 4500 रुपये है सेमेस्टर का, लेकिन उनका 5500 लगता है। इसके बाद प्रैक्टिकल का उन लोगों से 1000 रुपये लिया जाता है और मेरा प्रैक्टिकल का कोई भी फीस नहीं लगता। सो प्लीज एडमिशन लेने के टाइम पे आप उनसे जरूर सारी चीजें पूछ लीजिए कि यहाँ कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है जो इस फीस स्ट्रक्चर में दिया, उसके अलावा कोई फीस लगती है या नहीं लगती है। इसके अलावा प्लेसमेंट के टाइम पे इनका पैकेज बहुत लो होता है। तो प्लीज एडमिशन लेने के टाइम पे आप वहाँ जाके उनसे फीस स्ट्रक्चर के अलावा कोई भी हिडन चार्ज तो नहीं लगता ये पूछ लें। क्लिनिकल एक्सपोजर कितना होता है, पेशेंट फ्लो कितना है, कितने हॉस्पिटल अटैच है इस कॉलेज से, ये सारी बातें आप जरूर पूछ लें। बाकी मैं अपना बता दूँ, मेरी क्लिनिकल ड्यूटी जो होती है वो पहले सेमेस्टर में 120 घंटे थी और दूसरे सेमेस्टर में 320 घंटे थी। नाउ कम टू मेन पॉइंट कि क्या वर्थ इट है प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना। वर्थ इट तब है जब आप आईएनसी अप्रूव कॉलेज या स्टेट नर्सिंग काउंसिल अप्रूव कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। इसके अलावा क्लिनिकल एक्सपोजर कितना है, पेशेंट फ्लो कितना है, हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं, सीखने को मिलता है कि नहीं। तीसरा ये कि अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर पा रही है या इधर उधर लोन लेकर बीएससी नर्सिंग करवा रही है, इज नॉट वर्थ इट। अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर पा रही है देन गो फॉर इट। प्राइवेट में जब करना वर्थ इट नहीं है जब आप बिना सोचे समझे वहाँ पे एडमिशन ले लें जस्ट बिकॉज वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कल्चरल फेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं और सीट अवेलेबल थी, इसलिए आप बिना पूरी प्लानिंग के एडमिशन कर लेना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करना लेने से पहले आपको पूछना है कि कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव मिल चुका है, क्लिनिकल एक्सपोजर कितना है, हॉस्पिटल अटैच है, पेशेंट फ्लो कितना रहता है, थ्योरी क्लासेस कैसी चलती हैं, 4 साल की फीस कितनी है और या कोई हिडन चार्जेस भी लगते हैं। ये सारी चीजें एडमिशन लेने से पहले आपको वहाँ के बच्चों से जाके पूछ लेना है। मेरे अकॉर्डिंग प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करना गलत नहीं है, लेकिन गलत तब है जब आप बिना रिसर्च किए ही उसमें एडमिशन ले लें। कमेंट में जरूर बताना आप किस कॉलेज से नर्सिंग कर रहे हैं या किस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं।